Starting with the greatest and the gracious name of Allah, the most merciful and beneficial. Dear student, I hope you are all fine. Dear student, आज हम चैप्टर नंबर 4 शुरू करेंगे जो कि हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड अलजेब्रिक फार्मूला है। इस चैप्टर का जो सबसे पहले हम टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारे पास कौन सा है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बेसिकली होता क्या है, क्या है, व्हेन द वेरिएबल and constant are connected by the algebraic operation। जब कभी भी आप क्या करें, वेरिएबल्स को कांस्टेंट को क्या करें, जोड़ें, कनेक्ट करें एक दूसरे से। किसके जरिए आप जोड़ेंगे, आप अलजेब्रिक ऑपरेशन के जरिए क्या करेंगे, इनको कनेक्ट करेंगे। अब आपके पास अलजेब्रिक ऑपरेशन कौन से हैं, सबसे पहले आपके पास एडिशन आता है, फिर आपके पास सब्ट्रैक्शन आता है, फिर आपके पास मल्टीप्लिकेशन आता है, डिवीजन आता है, और आपके पास रूट एक्सट्रेशन आती है, राइजिंग इंटीग्रल आ गया, और आपके पास फ्रैक्शनल पावर आ गई। ये तमाम आपके पास क्या आ जाते हैं, अलजेब्रिक ऑपरेशन। और जब कभी भी इन अलजेब्रिक ऑपरेशन के जरिए आप क्या करें, वेरिएबल को और कांस्टेंट को एक दूसरे के साथ क्या करें, कनेक्ट करें, तो आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं जो आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल होते हैं, ये क्या होते हैं। ठीक है, अ क्वांटिटी दैट द वैल्यू में चेंज विद इन द कॉन्टेक्स्ट प्रॉब्लम। जो आपके पास कंटेंट के अंदर जो भी प्रॉब्लम आपके पास गिवन होगी, इसके अंदर जिस क्वांटिटी की आपके पास क्या हो रही हो, वैल्यू चेंज हो रही हो। ठीक है, और इट इज अननोन वैल्यू, और इनकी हमारे पास वैल्यू क्या होती है, आपके पास अननोन होती है। आप इसकी वैल्यू नहीं जान सकते, बल्कि आप क्या करते हैं, कोई भी वैल्यू इसके अंदर पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगली क्या है, नॉर्मली वी यूज द इंग्लिश लेटर फॉर द वेरिएबल। हम क्या करते हैं, वेरिएबल के लिए हम इंग्लिश लेटर यूज करते हैं, जो हमारे पास कौन से, फॉर एग्जांपल हम x को यूज करते हैं, y को, z को, a को, b को, c को। आपके पास कोई भी आपके पास इंग्लिश लेटर मौजूद है, अब उसको क्या करते हैं, वेरिएबल के लिए यूज करते हैं। अब बात करते हैं कांस्टेंट के ऊपर, तो आपके पास कांस्टेंट क्या होते हैं, क्वांटिटीज दैट द वैल्यू डज नॉट चेंज। ठीक है, ऐसी क्वांटिटीज जिसकी वैल्यू आपके पास एक्सप्रेशन के अंदर चेंज ना होती हो। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। और इसकी कहते हैं इट इज द फिक्स्ड वैल्यू। इनकी वैल्यू आपके पास क्या होती है, हमेशा फिक्स्ड होती है। अब एक एग्जांपल के ऊपर जाते हैं, इसकी एग्जांपल कौन कौन सी है। इसके एग्जांपल आपके पास जितने भी रियल नंबर हैं, 4 10 हो गया, 676 आ गया, 9886 हो गया, ये जितने भी हैं आपके पास, ये आपके पास क्या आ जाते हैं, कांस्टेंट आ जाते हैं। ठीक है, अब आप देखें, एक हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी हुई है, 2x + 3 = 9। अब इसमें देखें 2x 3 और 9 आपके पास क्या है, टर्म्स है। अब इसके अंदर 9 और 3 आपके पास क्या आ जाते हैं, कांस्टेंट आ जाते हैं। और ये आपके पास जो एडिशन का साइन नजर आ रहा है, ये आपके पास क्या होता है, अलजेब्रिक ऑपरेटर होता है। ठीक है, और इसके अंदर जो आपके पास ये x नजर आ रहा है, ये आपके पास वेरिएबल है। और ये जो x के साथ, जो वेरिएबल के साथ जो भी नंबर आता है, इसको हम क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल बोलते हैं। अब आगे हम बात करेंगे पॉलिनोमियल के ऊपर। तो आपके पास पॉलिनोमियल क्या होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ द वेरिएबल आर होल नंबर। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है, जिसके अंदर आपके पास वेरिएबल की पावर क्या हो, आपके पास हमेशा होल नंबर हो। ठीक है, अब ये देखें, आपके पास एक लिखी हुई है आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसके अंदर आप चेक कर सकते हैं वेरिएबल की पावर क्या आपके पास होल नंबर है। इसके भी अंदर आप चेक कर सकते हैं कि आपके पास जो ये आपके पास वेरिएबल है, और वेरिएबल की पावर आपके पास क्या है, होल नंबर है। अब इसको देखें, 5√x, ये आपके पास पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, इसके अंदर आपके पास जो x की पावर है वो अंडर रूट है, यानी 1/2 है। ठीक है, अब जाते हैं रेशनल एक्सप्रेशन। तो रेशनल एक्सप्रेशन क्या है, एन एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ p of x डिवाइडेड बाय q of x।
ठीक है। जिस तरीके से आपके पास रेशनल नंबर क्या कौन से नंबर होते हैं, ऐसे नंबर जो आपके पास क्या पी बाई क्यू की फॉर्म में हो, इसी तरीके से रैशनल एक्सप्रेशन क्या होगी, जो आपके पास पी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई क्यू ऑफ एक्स की फॉर्म में हो, वो आपके पास क्या हो जाएगा, रेशनल एक्सप्रेशन होगी। और इसके अंदर पी एंड क्यू आपके पास क्या होंगे, हमेशा पॉलिनोमियल होंगे। अब रेशनल नंबर के ऊपर जो कंडीशन थी, आपके पास क्या हो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, क्या ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। अब एग्जांपल के ऊपर जाते हैं, तो फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास लिखी हुई है x² - 6x + 1 डिवाइडेड बाय x + 9। अब देखिए ये भी आपके पास पॉलिनोमियल है, ये भी आपके पास पॉलिनोमियल है, और ये आपके पास p बाय q की फॉर्म में लिखा हुआ है, इसलिए ये हमारे पास क्या है, रैशनल एक्सप्रेशन है। इसी तरीके से 4x² + 10x + 11 डिवाइडेड बाय 5, ये आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और जो आपके पास जो नीचे वाला नोमिनेटर है, ठीक है, इसके अंदर आपके पास वेरिएबल वाली टर्म आपके पास क्या है, मिसिंग है। ठीक। अब नोट हमारे पास छोटा सा लिखा हुआ है, क्या कह रहा है, एवरी पोलिनोमियल p of x is a rational expression, कि आपके पास जो भी पोलिनोमियल होगा वो आपके पास रैशनल एक्सप्रेशन लाजमी होगा। ठीक है। आपके पास हर पोलिनोमियल रैशनल एक्सप्रेशन होगा। ठीक है। बट लेकिन एवरी रैशनल एक्सप्रेशन नीड नॉट टू बी पोलिनोमियल, के आपके पास कोई भी रैशनल एक्सप्रेशन हो वो पोलिनोमियल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है। किस तरीके से, अब हम जाते हैं एक्सरसाइज के ऊपर जो हमारे पास 4.1, इसके क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर चेक करते हैं। ये देखिए आपके पास पॉलिनोमियल गिवन है। ठीक है। क्या गिवन है, 1 - 5y + 8y² + 6y³। ठीक है। पॉलिनोमियल क्यों है, ये इसके अंदर आपके पास वेरिएबल गिवन है। ठीक है। तो वेरिएबल की पावर आपके पास कौन सी है, होल नंबर है, यहाँ पे y की पावर 1 है। ठीक। और ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, ये रेशनल एक्सप्रेशन है, क्योंकि r देखें आपके पास अगर 2 है ना, 2 आपके पास क्या रेशनल नंबर है, क्योंकि इसके नीचे हम क्या कर सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं। इसी तरीके से हम ये हमारे पास पॉलिनोमियल है और रेशनल एक्सप्रेशन भी है, क्योंकि इसके नीचे हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। ये आपके पास पॉलिनोमियल भी है और आपके पास क्या है, रेशनल एक्सप्रेशन भी है। ठीक है। आप बात करते हैं एग्जांपल 2 के ऊपर। तो एग्जांपल 2 के अंदर देखें, आप देखें नीचे आपके पास क्या है, x की पावर 2 है। ठीक है। ऊपर आपके पास पावर क्या है, आपके पास हमेशा छोटी है, ऊपर x की पावर 0 है। ठीक है। नीचे आपके पास क्या नजर है, x की पावर 2। अब जब कभी भी हम x की पावर 2 को ऊपर लेके जाएंगे, ये आपके पास क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है। और आपने बोला था कि हमेशा जो आपके पास पॉलिनोमियल होगा उसकी पावर हमेशा क्या होगी, आपके पास होल नंबर होगी। ठीक। तो इसकी पावर क्या होगी, आपके पास नेगेटिव हो गया, -2, और -2 आपके पास होल नंबर नहीं है, इसलिए ये आपके पास नॉन पॉलिनोमियल है। ठीक है। और आपके पास ये तो रेशनल एक्सप्रेशन है। इसका क्या मतलब है कि आर रेशनल एक्सप्रेशन आपके पास पॉलिनोमियल नहीं हो सकती। अब बात करते हैं एग्जांपल 3 के ऊपर। तो एग्जांपल 3 के अंदर आप चेक करें तो यहाँ पे √x है, मतलब कि x की पावर आपके पास 1/2 है। आपने क्या पढ़ा, पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसके आपके पास वेरिएबल की पावर आपके पास क्या आनी चाहिए, होल नंबर आनी चाहिए। इसलिए ये आपके पास नॉन पॉलिनोमियल है, आपके पास क्या है, नॉन पॉलिनोमियल है, और ये आपके पास रेशनल एक्सप्रेशन भी है। अब आपको क्या हो जाएगा, क्लियर तो हो गया होगा कि हर पॉलिनोमियल रेशनल एक्सप्रेशन होती है, और हर रेशनल एक्सप्रेशन में नीड नॉट टू बी पॉलिनोमियल। अब बात करते हैं इरेशनल एक्सप्रेशन, an expression which cannot be written in the form of p of x divided by q of x की फॉर्म में जो भी रैशनल एक्सप्रेशन नहीं लिखी जा सकती, हम उसको क्या बोल देते हैं, वो आपके पास रेशनल एक्सप्रेशन है।
ठीक है। अब एग्जांपल के ऊपर जाते हैं। 3x³ + 5 √x - 7। फिर आपके पास एग्जांपल है 5x³। ठीक ठीक है, ये आपके पास 5x³ - 5 √x। फिर आपके पास क्या आ गई है √-7। ये आपके पास तमाम जो है ये आपके पास क्या नहीं है, p/2 की फॉर्म में लिखी नहीं जा सकती, इसलिए ये हमारे पास कौन सी है, इरेशनल एक्सप्रेशन है। अब हम डिफाइन करते हैं टर्म्स को। पीछे हमने पढ़ा था कि आपके पास टर्म क्या होती है। अब different part of the algebraic expression joined by the operation addition subtraction are called term। जो भी different part of algebraic expression के, ये देखिए ये आपके पास algebraic expression, इसके ये क्या है आपके पास different part है। जब कभी भी डिफरेंट पार्ट को एडिशन सब्ट्रैक्शन या और ऑपरेशन के जरिए हम क्या करें, जोड़ दें, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उन तमाम पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, टर्म्स ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब आगे जो हमारे पास टॉपिक आता है वो हमारे पास कौन सा है, लोएस्ट टर्म ऑफ द रैशनल एक्सप्रेशन। अब रैशनल एक्सप्रेशन की हमने क्या बतानी है, लोएस्ट टर्म बतानी। अब देखें, a rational expression is said to be lowest term। कब हमारे पास lowest term होगी, जब कभी भी if p of x in the q of x, जो भी आपके पास नोमिनेटर और डिनोमिनेटर भी आपके पास क्या होंगे, पोलिनोमियल गिवन होंगे, उनकी क्या होगी, विद द इंटीग्रल कोएफिशिएंट एंड द नो कॉमन फैक्टर। उनके अंदर आपके पास क्या होना, क्या नहीं होना चाहिए कि उनके पास आपके पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास कॉमन फैक्टर मौजूद है तो वो आपके पास लोएस्ट टर्म के अंदर नहीं होगा। ठीक है, अगर कॉमन फैक्टर मौजूद है तो लोएस्ट टर्म में नहीं होगा, अगर कॉमन फैक्टर नहीं है तो आप में क्या होगा, लोएस्ट फॉर्म के अंदर होगा। एग्जांपल के ऊपर जाते हैं। आप देखें a / y² - 4y। ठीक है, ये आपके पास क्या आता है, डिनोमिनेटर और नोमिनेटर। अब देखें ऊपर तो आपके पास इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, इसलिए ये हमारे पास लोएस्ट टर्म के अंदर है। अब इसको देखिए 4x + 20। ठीक है, क्या लिखो आपके पास 4x + 20। ठीक है, ये आपके पास नहीं है लोएस्ट टर्म में। क्यों नहीं है, अगर हम ऊपर से 4 को कॉमन ले लें तो आपके पास x + 5 हो जाएगा, और ये x + 5 इस x + 5 के साथ कट जाएगा। कटने के बाद जो आपके पास टर्म रह जाएगी 4 / x + 1 और आपके पास x - 8। अब ये जाके आपके पास क्या हो गया, लोएस्ट टर्म के अंदर आ गया। अब आपके पास किस तरीके से पता चलेगा कि ये हमारे पास लोएस्ट टर्म के अंदर है या नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा, आपके पास जो गिवन जनरल क्या होगी, रेशनल एक्सप्रेशन होगी, इसको आप क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, बोथ पॉलिनोमियल को, जो आपके पास डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल गिवन होगा और जो भी आपके पास नोमिनेटर के अंदर गिवन होगा, इन दोनों को आप क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, तो फैक्टराइज करने के बाद इफ देयर इज नो कॉमन फैक्टर, उनमें के दरमियान आपके पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, बिटवीन देम, तो क्या हो जाएगा, और उनके दरमियान कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो क्या होगा, लोएस्ट टर्म के अंदर मौजूद होगी। अगर उनके अंदर अगर कॉमन फैक्टर क्या हो, मौजूद हो, तो आपके पास क्या होंगे, वो लोएस्ट टर्म के अंदर नहीं होंगे। अब एग्जांपल के ऊपर जाते हैं तो देखें x² + 1 / x² - 1, ये क्या है, आपके पास लोएस्ट टर्म के अंदर है। आप देखें x² + 1 को तो आप कोई भी इसकी फैक्टराइजेशन तो नहीं कर सकते, इसलिए ये आपके पास क्या है कि ये लोएस्ट टर्म के अंदर है, कि इनके अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर मौजूद नहीं है। अब एग्जांपल 2 के ऊपर जाते हैं। x² - 1 इज द नॉट लोएस्ट टर्म, ये आपके पास लोएस्ट टर्म के अंदर मौजूद नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज दे हैव नो कॉमन फैक्टर, दे इनके पास क्या है, कॉमन फैक्टर मौजूद है। ठीक है, लोएस्ट टर्म के अंदर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनके अंदर आपके पास कॉमन फैक्टर
मौजूद है। आप देखें x क्या -1 को आप लिख सकते हैं x + 1 और x - 1, और यहाँ पे देखें x - 1 और x - 1 कैंसिल, आपके पास आंसर जो आ जाएगा वो आपके पास x + 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये x + 1 आपके पास क्या है, लोएस्ट फॉर्म के अंदर है, और ये वाली एक्सप्रेशन रैशनल एक्सप्रेशन ये आपके पास लोएस्ट टर्म के अंदर मौजूद नहीं है। अब क्या रूल टू एक्सप्रेस द रैशनल एक्सप्रेशन इन द लोएस्ट फॉर्म, आपके पास कौन कौन से दो रूल है, आप उन दो रूल को फॉलो करके आप क्या कर सकते हैं, रैशनल एक्सप्रेशन को लोएस्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। पहला स्टेप देखिए, फैक्टराइज द पॉलिनोमियल इन द नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, आपके नोमिनेटर के अंदर और आपके डिनोमिनेटर के अंदर जो भी पॉलिनोमियल गिवन होगा उसको आप क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, अब जाते हैं स्टेप 2 के ऊपर, तो क्या होगा, कैंसिल द कॉमन टर्म, आपके पास जितनी भी कॉमन टर्म्स होंगी उनको आप क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। जब आप कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास क्या होगा, लोएस्ट टर्म के अंदर आ जाएगा। डियर स्टूडेंट, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आप इससे फायदा हासिल कर सकें। थैंक यू वेरी मच।